हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो हर प्रकार का एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो या फिर रेलवेज का एग्जाम हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उनमें पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह लूसेंट सामान्य ज्ञान के भूगोल विषय के भारत भूगोल का भारत के जलवायु के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है भारत का जलवायु। तो इससे पहले जो है हम 21 पार्ट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग हमारा वीडियो को नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके हमारा वीडियो को देख लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल में। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमें भरपूर सपोर्ट कीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आप लोगों को बताना है भारत की जलवायु में से नीचे दिए गए में जो है इनमें से जो है विशेषता कौन सी है। इन चार ऑप्शन में कौन सी विशेषता है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो आप लोगों को बताना है। तो इनका सही उत्तर है पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी हवा की दिशा में जो है परिवर्तन होता है। ये भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। भारत की जलवायु 12 महीने बदलती रहती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। देख लीजिए, भारत की जलवायु 12 महीने बदलती रहती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? आप लोगों को बताना है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है भारतीय मानसून का सबसे पहले जो है अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। किसने? अल मसूदी ने किया था। अल मसूदी, देख लीजिएगा, अल मसूदी, अल बुरूनी नहीं, अल मसूदी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, अल मसूदी अरब का एक विद्वान और प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। 915-916 ईस्वी में वह भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का विदेशी यात्री था। उनका जन्म 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बगदाद में हुआ। यद्यपि उसका सही जन्म तिथि के विषय में अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है। उनकी मृत्यु 965 ईस्वी में मिस्र में हुई। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? आप लोगों को बताना है कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है, कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन, इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, गल्फ स्ट्रीम उत्तर अंध महासागर प्रवाहित होने वाले गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय जलधारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यूरोप के पश्चिमी तट की तक प्रभावित होती है। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने के कारण इस खाड़ी की धारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। क्योंकि आप लोगों को बताना है, क्योंकि जो है अमृतसर की अपेक्षा शिमला अधिक ठंड क्यों है, जबकि वह निम्न अक्षांश पर है? तो इसका सही उत्तर है उच्च तुंगता पर। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, जेट धाराएं उच्च तुंगता, उच्च वेग और मध्य अक्षांश पवन तंत्र है जो टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है। सामान्यतः जेट धारा हजारों किलोमीटर लंबी एवं सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है। विदित है कि वर्ष भर के निरंतर प्रभावित होने वाली जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व पछुआ हवा की पेटी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य में जो है दक्षिण पश्चिम से मानसून से वर्षा नहीं होती है। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून से शुरू होता है और सितंबर तक समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत दक्षिण से आने वाली वाष्प से लदी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती है और दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भारत में आमतौर पर 1 जून से केरल से शुरू होता है और अगले 45 दिनों में देश के सभी भागों में पहुंच जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश जिन जिन कारणों से होती है वह है, आपको बताना है तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु की जो वर्षा है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के नामकरण इसके उत्तर पश्चिम की दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया गया है। उत्तर पूर्वी मानसून की दिशा विपरीत दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत के में अरब सागर के मार्ग से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी के माध्यम से उत्तर और पूर्वी भारत में वर्षा कराती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 7 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? आप लोगों को बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले प्रवेश कहाँ पे करता है? तो वह राज्य है केरल राज्य में करता है। कहाँ पे? केरल राज्य में करता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भारत में आमतौर पर 1 जून से केरल से शुरू होता है, अगले 45 दिनों में देश के सभी भागों में पहुंच जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है देश के किस भाग में मानसून की अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? आप लोगों को बताना है देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब में जो है मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है पंजाब के निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर धारा बंगाल की खाड़ी धारा मिल जाती है। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं अरब सागर की धारा व बंगाल की खाड़ी की धारा विभाजित होकर प्रविष्ट होती है। दोनों शाखाओं पंजाब के निकटवर्ती पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों से मिलती है, लेकिन इस समय तक दोनों ही धाराएं आर्द्रता छिन्न हो चुकी होती है। भारत के मानसून आरंभ होने के बाद बीच हफ्तों तक वर्षा नहीं होती है, जिसे विराम शुष्क मौसम दशाएं उत्पन्न होती है, अर्थात वर्षा की परिवर्तिता मानसून की विशेषता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 9 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आप लोगों को बताना है असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है इसको नाम से जानी जाती है नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से इस क्षेत्र में 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में है कुल औसत वार्षिक वर्षा 152.5 सेंटीमीटर होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से कोरोमंडल के तट पर सर्वाधिक वर्षा? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कौन से समय में होती है वो समय बताना है आप लोगों को। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस समय पर होती है? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। आप लोगों को बताना है क्या कारण है। भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाके में सर्दियों के मौसम में आने के वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों से भूमध्य सागर एवं अंध महासागर के कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देती है। उत्तर भारत में रबी फसल के लिए विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 12 नंबर है। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। आप लोगों को बताना है किस क्षेत्र में होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होती है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। कहाँ पे? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, कौन सा स्थान है वो आप लोगों को बताना है। सर्वाधिक वर्षा यानी भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो इसका सही उत्तर है मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में स्थित है, जो अपनी आकृति, सुंदरता एवं अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। मेघालय इस स्थान को विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा करने वाले दो राज्यों का सही कर्म निम्नलिखित में से है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे अधिक जो वर्षा होता है मेघालय में होता है। कहाँ पे होता है? सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है, लेकिन सबसे कम वर्षा जो है राजस्थान में होता है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? आप लोगों को बताना है कि मासिनराम एवं चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो इसका सही उत्तर है, मासिनराम एवं चेरापूंजी में अधिक वर्षा जो है यहाँ की पहाड़ियों की कीप की आकृति है, कीप की आकृति के कारण होती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियां कीप की आकृति की है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का क्या कारण है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का क्या कारण है? आपको बताना है। अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। क्योंकि जो समुद्र से नजदीक जितना होता है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन समुद्र से जितनी भी दूरी होती है उसमें जो है टेम्परेचर का या तो ठंड के समय ठंड ज्यादा होगा, गर्मी के समय गर्मी ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण होता है समुद्र से अधिक दूरी। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, दिल्ली अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण समुद्र से दूरी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? आप लोगों को बताना है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? तो वह पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पे? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसमें रात के टाइम ठंड होता है, लेकिन दिन के टाइम जो है गर्म होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत के राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? आप लोगों को बताना है जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाके में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान को कहते हैं, जो वायुमंडलीय ऊंची तहों से भूमध्य सागर, अंडमान सागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर पाकिस्तान, नेपाल में गिरा देती है। उत्तर भारत में रबी के फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 19 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? आप लोगों को बताना है किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा जो है होती है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो क्वेश्चन को देख लीजिए, इन ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये है लेह में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पे? लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। लेह नगर उत्तरी भारत में स्थित है। यह नगर 3520 मीटर ऊंचाई तक उठे अतुंग पर्वतीय क्षेत्र स्थित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। इसके चारों ओर इससे अधिक ऊंचे पर्वत का घेरा है। यह लेह अस्थायी आबादी वाले दुनिया का सबसे ऊंचे नगरों में से एक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 20 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती
यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव होता। तो आप लोगों को बताना है कि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती भारत में तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव होता। तो यहाँ की जलवायु पर जो है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। क्या होता? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। आप लोगों को बताना है मानसून जो है वर्षा की विशेषता नहीं है। तो कौन सी मानसून जो है वर्षा की विशेषता नहीं है? तो मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतर की विशेषता नहीं है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है वर्षा का समय मात्रा देश की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवन द्वारा गर्म मौसम में होता है। 3% वर्षा सर्दियों में एवं 10% मानसून आने से पहले मार्च से मई तक हो जाती है। वर्षा ऋतु जून से मध्य सितंबर के बीच है। अस्थिरता भारत में मानसून पवनों में भारतीय वर्षा के भरोसे योग्य नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि वर्षा एक समान होती रहे। वर्षा यह अस्थिरता देश की आंतरिक भागों तथा राजस्थान के अपेक्षाकृत अधिक है। असमान वितरण देश में वर्षा का वितरण असमान नहीं है। पश्चिम घाट में पश्चिमी ढलानों एवं मेघालय तथा असम की पहाड़ियों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरी ओर पश्चिम राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और उत्तरी कश्मीर आदि में 20 से 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। व्याख्या बहुत बड़ा है, देख लीजिए कितना बड़ा व्याख्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इस एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश भाग कर्क रेखा पर स्थित है, पर इसे उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं। आप लोगों को बताना है भारत के अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है देश की जलवायु निर्धारण एवं उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, यानी मुंबई में अधिक वर्षा होती है, पुणे में कम होती है। क्यों? इसका कारण का व्याख्या करना है आप लोगों को। यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे जो है वृष्टि छाया में पड़ता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या थोड़ा सा लंबा है, धैर्य रखिएगा। पुणे में मुंबई से अधिक वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। वृष्टि छाया किसी पर्वत पवन विमुखी ढाल पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अत्यल्प होती है। यह पर्वत श्रेणी पवनाभिमुख ढाल एवं आर्द्र हवाएं ऊपर उठती है और इसे संघनन जिस भाग पर वर्षा होती है, जब हवाएं पर्वत श्रेणी को पार करके पवन विमुखी ढाल से नीचे उतरती है तब वे गर्म एवं शुष्क हो जाती है, जिसके कारण इस भाग में बहुत कम वर्षा हो पाती है। भारत के पश्चिमी घाट के पूर्वी स्थित क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश का प्रमुख उदाहरण है। पश्चिमी घाट पश्चिमी ढाल पर कई स्थानों पर औसत वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि पूर्वी ढाल पर अति अल्प वर्षा होती है और कुछ स्थानों पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 60 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है आप लोगों को बताना है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय है, लेकिन संपूर्ण भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है आप लोगों को बताना है। तो इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करता है। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है उत्तरी ठंडी हवाओं से रक्षा करता है। चलिए हमारा इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या जो है यद्यपि भारत के केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारतीय जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंड हवाओं की रक्षा करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन है हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का वर्षा का औसत है।
भारत का वर्षा का औसत कितना है आप लोगों को बताना है। भारत का वर्षा का औसत जो है, भारत का वर्षा का औसत क्या है, तो ये है भारत का वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर है। कितना? 118 सेंटीमीटर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है भारत की वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो को ऐसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो